परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो पालनपुर गुरुधाम में बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम महाराज सभी को राम राम साहब सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। बार बार विनती करूं सांभळ जो गुरुदेव परम धाम जावसी जगे बताओ वे करुणा रागो राम जी बरसो दीन दयाल गुण आवे गुण सब बगस जो आदु प्रीत समान। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज सभी को राम राम साहब सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। एक चेतावनी स्वरूप पद लेकर के हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि सद्गुरु जी महाराज से हमें कैसा प्रेम करना चाहिए और जगत से हमारा कैसा प्रेम है, संसार से कैसी प्रीति है, कितना लगाव है अपन को और सद्गुरु जी महाराज से हमें कितना प्रेम है और जानना चाहते हैं मोक्ष में, जानना चाहते हैं परमात्मा के देश में और प्रीति हमको जगत से संसार से हमें प्रेम है तो ये तालमेल कहाँ बैठा है भाई। ऐसे परमात्मा नहीं मिला जाता है। परमात्मा से मिलने के लिए भी उतनी प्रीत चाहिए जितनी प्रीत हमें संसार के लोगों से, घर परिवार से, बीवी बच्चों से, यार दोस्तों से, सगे संबंधियों से, वैसा प्रेम हमको सद्गुरु जी महाराज से चाहिए। तब कहीं जाकर के थोड़ी सी बात बनेगी कि वे वास्तव में भाव है और परमात्मा की तरह ये जीव अग्रसर हो सकता है। तो इस हर्ष को अपन बोलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। समझे प्राणिया जो मोक्ष चाहिए, समझे प्राणिया जो मोक्ष चाहिए, ऐसी भगत के रहिए सतगुरु शरणो धारे शीस पर, सतगुरु शरणो धारे शीस पर, राम राम मुख लइए समझे प्राणिया जे मोक्ष चाहिए, जैसो प्रेम जगत सोते हो, जैसो प्रेम जगत सोते हो, ऐसो सायब सो लागे तो सुनती रे तावार नहीं लागे, तो सुनती रे तावार नहीं लागे।
देवे जनकू का डर कन्या देवे बेड़ा जी में जाई रे ऐसो हे गोरा जी सो लागे ऐसो हे गोरा जी सो लागे तो तीरता समझे प्राणिया जो मोख चाहिए ऐसी भगत गे रहिए सत्य करो शरणा धारे शीस भर सत्य करो शरणा धारे शीस भर रामे रामे मोक लइए समझे प्राणिया जो मोख चाहिए तो जुग के वर्ते को डरे मोरा घे जुग के वर्ते को डरे मोरा घे ऐसो जना सो दूजे तो घट ज्ञान प्रकाशे आनंद तो घट ज्ञान प्रकाशे आनंद तीन लोक परे सूझे समझे प्राणिया जो मोख चाहिए समझे प्राणिया जो मोख चाहिए ऐसी भगत गे रहिए सतगुरु शरणा धारे शीस भर रामे रामे मोक लइए समझे आजे मोख चाहिए जुग सो अंदर नहीं कुछ तेरे जुग सो अंदर नहीं कुछ तेरे सब पर घटवे जाने रे ऐसो उजागर गुरुदी से हो ऐसो उजागर गुरुदी से हो सायब तब पीछाया रे समझे प्राणिया जे मोख चाहिए समझे प्राणिया जे मोख चाहिए ऐसी भगत गे रहिए सत्य करो शरणा धारे शीस भर सत्य करो शरणा धारे शीस भर रामे रामे मोक लइए समझे जे मोख चाहिए
भरे सत्य करो शरणा तारे शीस भरे रामे रामे मोक लइए समझे समझे प्राणिया जे मोख चाहिए जे सुख राम समझ मन माई के सुख राम समझ मन माई यारे संग न होई रे भगत जगत का दोये मारेगा भगत जगत का दोये मारे बेड़ा चले नहीं कोई रे समझे समझे प्राणिया जे मोख चाहिए समझे समझे प्राणिया जे मोख चाहिए ऐसी भगत के रहिए सत्य करो शरणा धारे शीस भरे सत्य करो शरणा धारे शीस भरे रामे रामे मोक लइए समझे समझे प्राणिया जे मोक समझे समझे जे मोक्ष चाहिए परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें बड़ी भारी समझ देने जा रहे हैं कि संसारियों की बुद्धि कितनी है कितना मुझे भारी समझते कितना मुझे हल्का समझते और दुनिया को कितना भारी समझते कितना फर्क है महाराज फरमाने की समझ समझ प्राणिया जे मुक्त चाहिए ऐसी भगत के रहिए अरे प्राणी अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो समझ करके विचार करके सोच करके दिल में विचार कर तुझे ऐसी भक्ति करनी पड़ेगी तुझे सतगुरु जी महाराज का शरणाशीष पर धारण करना पड़ेगा तभी तुम्हारा आवागमन का चक्कर मिट सकता है तुम 84 के फंद से छूट सकते हो बाकी संसार के बड़े तुम लाख जतन कर लोगे लाख उपाय कर लोगे व्रत करोगे उपवास करोगे नेम करोगे धर्म करोगे नाना प्रकार की बोलवा करोगे नारियल चढ़ाओगे अगरबत्ती ले जाओगे फलाना देवी देवताओं के जाओगे ब्रह्मा जी को मानोगे विष्णु जी को मानोगे तुम सारे पंपाल कर लेना लेकिन तुम्हारी जीवात्मा का कार्य छोड़ने वाला नहीं है अरे जीवात्मा के कार्य के लिए तो देवी देवता भी तरस रहे उनकी भी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ इसलिए वो भरतखंड में जन्म लेना चाहते यहो प्रभु मानव तन दीजिए भरतखंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछुनाई स्वयं ब्रह्मा विष्णु महादेव सती ये भी परमात्मा से वंदना करते हैं अरदास करते कि वो सतगुरु राम जी महाराज आप हमें भरतखंड में जन्म देना ताकि हम संतों की सेवा करें और संतों के सानिध्य में भजन भक्ति और सिमरन करके आपके अंदर समा जाए आपके देश की प्राप्ति करें तो विचार कीजिए उन ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनको मान रहे हैं जो अनुयायी उनको मानते हैं जो उनकी आराधना करते हैं तो विचार कीजिए काल उनको छोड़ेगा क्या जब वो भी परमात्मा से अरदास और विनती करते और कृष्ण भगवान तो स्वयं गीता में कहते कि भाई तुम सब मेरे अनुयायी हो और मुझे मानते हो और मुझे समझते हो लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये काल घसीट कर हमको भी ले जाता है
कोठरी में ले जाके डालता है। जब कृष्ण भगवान भी ये बात कह रहे, तो क्या हमारी इतनी और बुद्धि और समझ नहीं है कि हम निर्णय नहीं ले सकते कि हमें क्या करना है, हमें किसकी शरण में जाना है, हमें कौन सी भक्ति करनी है? ऐसी समझ हमको चाहिए। जब ऐसी समझ आएगी तो कुदरती सतगुरु जी महाराज तुम्हारे घर पर आ जाएंगे और तुम्हें भक्ति का भेद देंगे। लेकिन समझ, वो विचार, वो बुद्धि तुम्हें लानी पड़ेगी महाराज हमारे। अगर परमात्मा के देश की प्राप्ति करनी है तो तुझे सतगुरु जी महाराज का शरणा धारण करना पड़ेगा। अरे जब देवी देवताओं को भी काल खाता है, उनकी भी समय अवधि निश्चित है, तो उनकी शरण में आने वाले जीवों को क्या काल छोड़ेगा? क्या उनको अपना ग्रास नहीं बनाएगा? लेकिन हमको ऐसी बुद्धि चाहिए, हमको ऐसी समझ चाहिए, और मोक्ष की प्राप्ति करनी है, इस जीवात्मा का कल्याण करना है, तो सतगुरु जी महाराज का शरणा हमें धारण करना पड़ेगा। धारण किए मगर सतगुरु जी महाराज की मेहर हमारे ऊपर होने वाली नहीं है। ये निर्णय हमें सोच समझ कर लेना है, और ये निर्णय अपने हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ अपने हाथ में। पहले के जमाने में अगर किसी को कहते हैं कि भाई जीवात्मा का कल्याण करना चाहिए तो आपको गुरु महाराज की शरण लेनी चाहिए, आपको राम राम करना चाहिए, तो यही कहते हैं कि गुरु महाराज का शरण तो धारण कर लेंगे, लेकिन हमारी कुलदेवी को हम नहीं छोड़ेंगे। हमारी कुलदेवी को अगर नहीं छोड़ेंगे, वो तो इतनी पीढ़ियों से हमारे बाप दादा उसको मानते आए हैं। अरे बाप दादा को ऐसी भक्ति मिली नहीं थी, ऐसा साहिब का शरणा मिला नहीं था, दुर्भाग्यवश। लेकिन हम बहुत भाग्यशाली जीव है कि हमारे पास स्वरूप परमात्मा का ज्ञान है, तो सोच समझ करके निर्णय लीजिए। बूढ़े बुजुर्ग आदमी तो पहले 100 किलोमीटर दूर भी भोजन प्रसाद करने के लिए, शिरालाभ से जीवने के लिए चले जाते थे। क्या आज अपन जा रहे हैं? जाते ही नहीं। और जब जाते हैं तो हमारे पास साधन होते हैं, गाड़ी, बस, स्कूटर, उनसे जाते हैं अपन। तो विचार कीजिए कि उन कुल देवियों के पीछे जो रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा के पीछे चलने से क्या आपकी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा? अरे बूढ़े बुजुर्गों को तो, हमारे रूढ़िवादियों को तो पता नहीं है महाराज का ज्ञान मिला नहीं, लेकिन हमारे ऊपर परमात्मा की भारी मेहर है, भारी कृपा है, तो सोच समझ करके निर्णय हमको लेना है। और कैसा प्रेम हमें सतगुरु जी महाराज से चाहिए? सतगुरु जी महाराज से मेहर करवाने के लिए कैसा प्रेम चाहिए, और कैसा प्रेम तुम जगत से करे। रात और दिन का फैसला पड़ा है, और राम जी के देश में जाने की इच्छा कर रहे हैं, तो कैसे तालमेल बैठेगा? गुरु महाराज कह रहे कि जैसो प्रेम जगत सु तेरो, अरे तैसो साहिब सु लागे रे। जैसा प्रेम, जिस तरह से तू संसार से प्रेम करता है, उसी प्रकार परमात्मा की प्रेम, परमात्मा के लिए प्रेम से भक्ति में लीन हो जाओ, तो घट में नाव की जागृति होते देर नहीं लगेगी। संसार से अपने को कितना प्रेम है, अपने बच्चों से अपने को कितना प्रेम है, बीवी से अपने को कितना प्रेम है, अपने मम्मी पापा से अपने को कितना प्रेम है, जिसकी कोई सीमा भी नहीं। गुरु महाराज कहते हैं ऐसा का ऐसा प्रेम सतगुरु जी महाराज से चाहिए। भवसागर से तिरने के लिए परमात्मा के साथ भी ऐसा का ऐसा प्रेम चाहिए। पति और पत्नी में कैसा प्रेम होता है? अपना विकल रोग का सवाल चल रहा है, इतना प्रेम अखाड़ होता है उसके अंदर, वो मगन हो जाते हैं कि 2 से तीसरे जीव की उत्पत्ति हो जाती है। गुरु महाराज कहते हैं ऐसा ही प्रेम तुम सत्संग से लाओ, तुम सत्संग से लाओ, तुम सेवा के प्रति लाओ, तो तीर्था वार न लागे, नाव तुरंत जागे। तो गुरु महाराज कहते हैं तीर्था वार नहीं लगेगी, और तुरंत वो सतगुरु परमात्मा की सदा तुम्हारे कंठ कमल पर आकर के प्रकट हो जाएगी। लेकिन प्रेम ऐसा चाहिए, जैसा प्रेम तेरा जगत से, वैसा प्रेम सतगुरु साहिब से चाहिए, सतगुरु जी महाराज से चाहिए। सतगुरु जी महाराज के शरीर से हमें प्रेम नहीं करना है, उनके गढ़ में जो सतगुरु परमात्मा की सत्ता से वो ओतप्रोत है, उस सत्ता से हमें प्रेम करना है, उस निज नाम से हमें प्रेम करना है। तब तो सुन तीर्था वार न लागे, नाम तुरंत गढ़ जागे, के जैसो प्रेम जगत सु तेरो, ऐसो साहिब सु लागे रे। तो सुन तीर्था वार न लागे, नाम तुरंत गढ़ जागे रे। सब कुछ प्रेम से होता है,
प्रेम होता है दोनों के बीच में कि माँ 10 किलोमीटर दूर रहती है, बच्चा पालने में सो रहा होता है, फिर भी उसके स्तर में दूध की धारा आने लग जाती है, क्योंकि वो आत्मिक कनेक्शन है, वो प्रेम ऐसा ही है। माँ को कुदरती पता चल जाता है कि मेरा बच्चा भूखा है, मुझे समय पर घर जाना चाहिए। तो ऐसा प्रेम सतगुरु जी महाराज से चाहिए। बस उसी प्रेम की बात गुरु महाराज करने जा रहे। ऐसा प्रेम मुझे चाहिए जैसा प्रेम के अजगत के साथ में कि जन को गार्डन कन्या दे बेड़ा जी में आई है, ऐसो हेत गुराजी सु लागे तो गिरता वार ना लागे। जन को गार्डन कन्या दे, अपनी बेटी जो अपने कलेजे की टुकड़ी है, उस बेटी को अपन दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। अपन उनको पहले जानते थे क्या? 10 साल पहले उनको जानते थे क्या? 5 साल पहले उनको जानते थे? हमारा उनके साथ में कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं था। हम उनको नहीं जानते थे, लेकिन कैसे अनजान लोगों के हाथ में अपनी बेटी का हाथ उनके हाथों में थोप देते और उनके साथ इतना प्रेम करते समझियों के साथ में कि उनके साथ में बैठ करके भोजन करते और भोजन भी इतना प्रेम से करते कि वो आगे वाला कह दे कि समझी भाई मैं तो भूल हो गया, था कि आप मुझे नहीं भाएगा, फिर भी 1-2 गुलाब जामुन और जबरदस्ती से उनको खिलाएं। ये प्रेम है। गुरु महाराज कहते भाई ऐसा प्रेम तुम मेरे से लाओ, ऐसा प्रेम तुम सतगुरु परमात्मा के साथ लाओ, इस सत्संग के साथ लाओ, इस सत्संग के प्रति लाओ, तो सुन कीर्ता वार ना लागे, नाम तुरंत गट जागे। ऐसो हेत गुराजी सु लागे तो सुन कीर्ता वार ना लागे। ऐसा प्रेम चाहिए कि जैसे मीन बसे जल महाई, जैसे मीन बसे जल महाई, जल नीतिया मर जाई रे। ऐसो प्रेम गोराजी सो लागे, ऐसो प्रेम गोराजी सो तो सोने तीरता लागे रे। सुन शीस जुगत मोगत की में भागू, सुरते गुरा सामे रागो रे। सत सबद माई प्रीत गुड़ाओ, सत सबद माई प्रीत गुड़ाओ। ओई उदरण रो नागो रे। सुन शीस जुगत मोगत की में भागू। रघुदास जी महाराज सुखसर जी महाराज को समझा रहे कि सतगुरु जी महाराज के प्रति कैसा प्रेम चाहिए कि जैसे मीन बरसे जलमाई, जलनिधियां मर जाए। जिस प्रकार पानी के अंदर मछली होती है और जैसे ही पानी खत्म हो जाता है तो मछली तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग देती है। ऐसा ही प्रेम सतगुरु साहिब से चाहिए, ऐसा ही प्रेम परमात्मा से मिलने के लिए चाहिए। अगर भजन भक्ति और सिमरन नहीं होता है, सत्संग कहीं नहीं मिलती है, ऐसे संत महात्माओं के कहीं दर्शन नहीं होते, तो ये आत्मा हमारी तड़प उठनी चाहिए, तब वो असली प्रेम कहलाता है, तब वो परमात्मा की प्राप्ति होती है, तब वो असली संतों से हमारा प्रेम होता है। ये तो सुन कीर्ता वार न लागे, नाम तुरंत गट जागे। तब सतगुरु परमात्मा को दया आती है और वो कुदरती प्रेम, वो आत्मिक कनेक्शन ऐसा बना हुआ रहता है। इसलिए रघुदास जी महाराज ने सुखसार जी महाराज को समझाया कि सुन सी के जुगत मुगत की में भागू, सूरत गुराजी में रखो रे। मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सूरत को गुराजी में रखो। सुन सी के जुगत मुगत की में भागू, सूरत गुराजी में रखो रे। सत समझ में प्रीत गुणाओ, कोई उदरन रो नाको रे। इस सत्संग के साथ में प्रीत लाओ, घुल जाओ, मिल जाओ। जिस प्रकार दूध के अंदर पानी डालते तो पानी का कोई
अलग से पानी नहीं दिखाई देता है, वो दूध में पानी मिलकर के एक में हो जाता है। इसी तरह ही सत्संग में घुल मिल करके एक हो जाना है। सतगुरु जी महाराज के साथ में घुल मिल करके एक होएंगे, तब वो असली प्रेम आएगा और सतगुरु परमात्मा की कृपा होके देर नहीं लगेगी। ऐसा प्रेम हमको सतगुरु जी महाराज से चाहिए, जैसा प्रेम संसार में पति और पत्नी के बीच में होता है, वैसा प्रेम इस सत्संग के साथ चाहिए, इस भक्ति के साथ चाहिए कि ऐसा हेत गुरासु लागे तीर्था वार न काई रे, और महाराज हमारे की जुग के वत को बॉर्डर राखे ऐसो जनासु दूजे। संसार की केवतों का कितना डर रखते हो, गुरु महाराज कहते हैं। संसार की बातों की तुम्हें कितनी चिंता है, संसार के कामों की तुझे कितनी चिंता है। जगत में हम भक्ति कर रहे हैं, गुरु महाराज का शरणा को धारण कर लिया, लेकिन मन में ये शंका डरती रहती है, डराती सताती रहती है कि गुरु महाराज का शरणा तो धारण कर लिया, लेकिन अड़ोस पड़ोस में लोग क्या कहेंगे, और गुरु सत्संग में जा रहे हैं तो लोग हमको क्या कहेंगे। अब यहाँ सत्संग में आकर के बैठ गए तो वीरे व्याकुलता के साथ भक्ति कैसे करें। अगर वीरे आ गई तो अड़ोसी पड़ोसी हमको देखेंगे, हंसेंगे। अगर गुरु महाराज कहते हैं इस प्रकार संसार की केवतों का डर रखा तो इस जगत से तुम पार होने वाले नहीं हो। अरे गुरु महाराज ने तो भक्ति करने के लिए रोज मांगा था, वीरे व्याकुलता मांगी थी कि भगत कराओ दास को, तो वीरे दो चेरी भगत कराओ दास को, तो वीरे
महाराज ने तो परमात्मा से मिलने के लिए रोना मांगा था, विनय व्याकुलता मांगी थी कि ओ राम जी महाराज, अगर आपके भगत को भक्ति कराना ही चाहते हो तो उससे पहले विनय को भेजिए, तलब को भेजिए, पीड़ को भेजिए, क्योंकि तलब और पीड़ के बिना प्रभु ना सजे जो भक्ति तेरी। पीड़ और तलब के बिना, विनय व्याकुलता के बिना आपकी भक्ति होती नहीं है, आपकी भक्ति सजती नहीं है। और राम जी महाराज आप कृपा कीजिए, ऐसी भक्ति कराइए, विनय बिना तेरी भगत सु प्राणी बहुत दुख पाए। और राम जी महाराज विनय व्याकुलता के बिना भजन जो होता है वो ऐसे ही गलगला ही होता है। गुरु महाराज ने उपदेश के अंत में कहा है कि अगर भाव नहीं है और ऐसे ही राम 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 किए जा रहे हो, प्रेम नहीं आ रहा है समझ से, प्रीति नहीं आ रही है संतों के प्रति, तो गुरु महाराज कहते हैं ये गले का गोंगाट है, ये कलबला है, ये गलबला है। अरे परमात्मा से मिलने के लिए प्रीति चाहिए, प्रेम चाहिए, विनय व्याकुलता चाहिए, तब परमात्मा की भक्ति सजती है और परमात्मा की भक्ति होती है। सतगुरु साहिब के बंदे थे ब्रह्मदयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज, तो उन्होंने भी परमात्मा से ऐसी अरदास करी कि मुझे विनय व्याकुल कीजिए, मेरे अंदर वो तलब और पीड़ पैदा कीजिए ताकि मेरा रास्ता तुरंत क्लियर हो जाए और मैं आपके देश की प्राप्ति कर लूं। कि विनय बिना तेरी भगत सु प्राणी बहुत दुख पाए, जीव निर्मल डांडी चले मुख नाच न भावे। जैसे कमजोर आदमी चल नहीं सकता, अन्न खाने की रुचि नहीं रहती है, वैसे ही गुरुराज कहते हैं कि ये संस्कृत परमात्मा की भक्ति अगर इस तरह से करते हैं तो कोई काम की नहीं है। और गुरु महाराज से यही अरदास करनी है कि वो राम जी महाराज आप मेरे अंदर वो वैराग्य प्रकट कर दीजिए, वो वैराग्य उत्पन्न करिए, ऐसी कृपा करिए साईं, बिना तले जीव तू सिवर्ण होवे नहीं, बिना तलब के बिना पीड़ के सिवर्ण होता ही नहीं है। ऐसी कृपा, ऐसी अरदास हम परमात्मा से करेंगे तब अवश्य ही सतगुरु साईं से हमें प्रेम कुदरती हो जाएगा। और प्रेम होते ही तो सुन दिलता वार न लागे, नाव तुरंत गट जागे। और राम जी महाराज ऐसा सुरातना अंग भेजिए, ऐसी सूरवीरता हमारे अंदर प्रकट कर दीजिए और उसमें मतवाला कर दीजिए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वो शराब में कितना मदोन्मस्त हो जाता है कि मारवाड़ी बोलने वाला भी इंग्लिश बोलने लग जाता है, कितना वो मदोन्मस्त हो जाता है। ऐसे ही हमें भक्ति में मदोन्मस्त हो जाना है, हमें घुल मिल जाना है भक्ति में इस तरह से। क्या सुखदेव अंग भाई भक्ति नहीं दीजिए। और राम जी महाराज अगर मेरी भक्ति में भी व्याकुलता नहीं है, तलब नहीं है, भीड़ नहीं है, तो ऐसी अंगवाही भक्ति हमें मत देना। ऐसी भक्ति से तो ऐसे ही भले, क्योंकि भक्ति के साथ में प्रेम, विनय व्याकुलता, वो भीड़, वो प्रेम का होना अति आवश्यकता है। तभी पहाड़ जितने बड़े बड़े कर्म पल भर में मिट जाते हैं, सबका सर्वनाश हो जाता है। क्योंकि कर्म भी हमारे पीछे 3 प्रकार के लगे हुए, संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। इन तीनों कर्मों को अगर काटना है तो परमात्मा से ऐसी ही अरदास करनी पड़ेगी। ब्रह्मदयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज को साक्षात सतगुरु परमात्मा के ही अवतार थे, लेकिन वो हमें सिखा गए, हमें बता गए, हमें भारी चेतावनी दे गए कि अगर भाई मेरे देश में आना है तो इस प्रकार तुम विनय व्याकुल होना, तुम प्रेम लाना, तुम प्रीत लाना इस शब्द के साथ में, तुम संतों के साथ में इस तरह से प्रेम से रहना, तब तुम तीर्था वार ना लागे, नाम तुरंत गट जागे। तो इस भवसागर से तीर्थे वार नहीं लगेगा कि जुग केवट को बॉर्डर राखे ऐसो जनासु तुझे रे। ऐसे के ऐसे गुरु महाराज कहते हैं कि तू संसार में लोगों से केवट से कैसे डरता है कि संसार के लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं भक्ति कराऊं, मुझे रोना आ जाएगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। इस बात की तुम्हें कितनी चिंता है महाराज फरमा रहे। और ऐसा का ऐसा अगर ऐसे ससुर की संतों के प्रति मन में डर रखे तो गटे ज्ञान प्रकाश से आनंद 3 लोक परे सूचे। गुरु महाराज कहते हैं तो वो ससुर परमात्मा का ज्ञान घट में प्रकाश होते देर नहीं लगेगी और 3 लोक से परे भी उसको सूझेगी। लेकिन इस बात को हमें गांठ बांध लेनी है, भारी समझ लानी है कि संसार के लोग कहते रहेंगे, क्योंकि ये केवल की एक तरह से
घाटी है। अगर इन कहूतों को अपन मजबूती से धारण कर लेते, मजबूती से इसके साथ में गांठ बांधते कि कहने वाले संसार के लोग ऐसे ही कहेंगे, लेकिन मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे सतगुरु साहिब की सत्ता को घट में प्रकट कराना है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती राम जी महाराज से मिलने के लिए। लेकिन मजबूत हमें होना पड़ेगा, सूरवीरता हमारे अंदर होनी चाहिए। तो गटे ज्ञान प्रकाश से आनंद दीन लोक परे सूझे। अगर ऐसी सूरवीरता हमारे अंदर रहेगी कि दुनिया वाले कहते हैं तो कहते रहेंगे, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सतगुरु साहिब राम जी महाराज साक्षात सतगुरु जी महाराज मेरे साथ है। अगर ऐसा भाव और ऐसी सूरवीरता, ऐसी मजबूती, ऐसा विश्वास, ऐसी दृढ़ता अगर हमारे अंदर होगी तो भवसागर से गिरने में हमारे संसार की कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। प्रबंधाने धन्य हो, धन्य तारेगा सिमरत तारेगा इन भव सागर के माए पार उतारेगा मोए भरोसो बिरद को सुने लीजो सब लोए मोए भरोसो बिरद सुने लीजो सब लोए सतगुरु शरणे आए के डूब्यो सुनियो न कोई सतगुरु तारेगा तारेगा देवी सिमरत तारेगा इन भव सागर के माए पार उतारेगा सूर्य पीछ में दिसे गवे गंगे उलट फिर जाए सूर्य पीछ में दिसे गवे गंगे उलट फिर ये तोई सते गुरा तार सियो माए भरो सो माए तोई सते गुरा तार सियो माए भरो सो माए सते करो तारेगा तार गाते तीर सिमरत तारेगा। ऐसा विश्वास चाहिए सद्रूप परमात्मा की भक्ति में, राम जी महाराज को मिलने के लिए ऐसा विश्वास चाहिए। और जगत की कहूतों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपनी बात बताती हूँ, जब मैं शुरू में जब महाराज की कृपा हुई और जब भक्ति में लगी तो संसार के लोग कहते इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं और इनके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो बावली हो गई है, ऐसे हो गई है, वो हो गई। और जब ये देवता से भजन करते तो सब लोग ये कहते ये सबको डिस्टर्ब कर रही है और इनको प्रेम आता ही नहीं है, इनको ये नहीं हो रहा है, वो कर रही है, ये कर रही है। लेकिन आज सब कुछ नॉर्मल हो गया और महाराज की ऐसी कृपा है कि सद्गुरु परमात्मा के साथ में तार जुड़ा हुआ है। एक पलक भी राम जी महाराज से दूर नहीं होते। और जगत की कहूतों का अगर डर रखा कि संसार के लोग मुझे ये कह रहे, मुझे वो कह रहे, तो ये भक्ति नहीं होती। आज ने कब कहीं घर पर ही पड़े रहते। तो परमात्मा की भक्ति के लिए सूरवीरता चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि तारेगा तीर सिमरत तारेगा ये भवसागर के माए पार उतारेगा। अवश्य ही सतगुरु जी महाराज ही तारेंगे। इस संसार में मुझे कोई तारने वाले हैं तो सतगुरु जी महाराज हैं। उनके सिवाय इस सृष्टि पर मुझे कोई नहीं तार सकता। सतगुरु शरणे आई के वो ठुको सुनियो ना कोई। आज तक जिन्होंने भी सतगुरु साहिब का शरणा लिया है, ब्रह्मदयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज का जिन्होंने शरणा लिया है, वो आज तक
अपने जीवन में कभी डूबा नहीं है, वो कभी भवसागर में डूबा नहीं है, वो हमेशा भवसागर से पार ही उतरा है। कैसा विश्वास चाहिए गुरु महाराज से, गुरु महाराज के प्रति, परमात्मा से मिलने के लिए। कि सूर्य पिछड़ती से उगवे हो, गंगे उलट गिर जाए, तो ही सतगुरा कार सियो मोए भरोसो माए। अरे ये सूर्य पूर्व में उगता हुआ पश्चिम में उग सकता है, गंगा की विभूति फिर सकती है, ये भी वापस उल्टी बह सकती है, इनकी सबकी मति फिर सकती है, इन सब का विश्वास फर्क आ सकता है, लेकिन हमारी मति, हमारी बुद्धि, हमारे विश्वास में फर्क नहीं आना चाहिए। तारेंगे और मारेंगे और डुबाएंगे तो सदगुरु जी महाराज ही सब कुछ करेंगे। अगर ऐसा भरोसा और विश्वास रहता है तो तुरंत परमात्मा उनकी पुकार सुनते और भवसागर से उस जीवात्मा को उतार देते। आगे महाराज समझा रहे कि जुग के माई जुग जुग परे सबे गर्भ में आया रे। जिन्होंने जिन्होंने इस संसार से प्रेम किया है, इस जगत से प्रेम किया है, वो सब बार बार माँ के गर्भ में आ रहे हैं, अर्थात जन्म और मरण में आ रहे हैं, बार बार धक्के खा रहे हैं, 84 लाख योनियां भोग रहे, क्योंकि उन्होंने इस संसार से प्रेम नहीं किया। प्रेम किससे करना चाहिए था? सदगुरु जी महाराज से प्रेम करना चाहिए, और प्रेम किया उल्टा संसार से, तो संसार के लोगों ने इस काल में 84 में धकेल दिया इस जीवात्मा को। अब उस जीवात्मा का कौन तड़ी तोड़ी? कोई तड़ी तोड़ी नहीं है। 84 में भी माँ बाप होते, ऐसा नहीं करना है तो वहां पर भी खूब कर लेना, लेकिन ये मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर का हमें सदुपयोग करना है, बची कुची सांसों को भजन में लगाना है, सिमरन में लगाना है। गुरु महाराज कहते हैं जुग के माई जुग जुग परले सबे गर्भ में आया रे। जिन्होंने संसार से प्रेम किया है उनकी 84 कभी मिटी नहीं है, और जन सु हेत कियो नर जुग में से सब मोक्ष सिधाया है। अरे जिन्होंने राम जी के जनों से प्रेम किया है, ऐसे संत महात्माओं से जिन्होंने प्रेम किया है, ऐसे संतों का जिन्होंने शरण लिया है, जिन्होंने इस प्रकार भेद से भजन किया है, वे सभी जन मोक्ष सिधाए हैं। परमात्मा के देश की उन्होंने प्राप्ति करी, क्योंकि उन्होंने संतों से प्रीति लगाई, उन्होंने संतों के प्रति भाव रखा, उन्होंने संतों से स्नेह किया। इसलिए गुरु महाराज कहते हंसा छोड़े नी जग को एक जगत सो तोड़ी कर सते गुरा जी सोएत सायब दिस जोड़िए कर सते गुरा जी सोएत सायब दिस ऐसी थोड़ी कहा कि तू संसार से हेत प्रेम करके छोड़ दे, संसार से लगाव करना बंद कर। अरे तू सतगुरु जी महाराज से प्रेम कर, वो सतगुरु जी महाराज तुम्हें साहिब में मिला देंगे, वो भी जीते जी, मरने के बाद में तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जीते जी तुम्हें सतगुरु जी महाराज अमर लोक का सुख देंगे, उस देश का अनुभव कराएंगे। और महाराज फरमा रहे कि कै सुख राम समझ मन माई यारे संग न होई रे। भगत जगत का दोई मार का बेड़ा चले नहीं कोई रे। गुरु महाराज कहते हैं कि अरे मन, अरे संसार के प्राणियों, तुम मन में सोच विचार कर, समझ कर, बुद्धि से चित्त लगा करके विचार करो और फिर भक्ति में लग, यारे संग न कोई रे। गुरु महाराज कहते हैं कि तू समझ कर संसार का साथ मत कर, तू मन में सोच विचार कर, भक्ति और संसार का रास्ता दोनों अलग अलग है। अगर तुम संसार से प्रेम करोगे, संसार से हेत करोगे तो तुमसे भक्ति नहीं होगी, और अगर तुम भक्ति कर रहे हो तो कुदरती तुम्हें संसार से प्रेम नहीं आएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जगत और भगत कभी बनती नहीं है, क्योंकि भगत हमेशा परमात्मा में दिल लगा करके रखता है, और भगत अगर परमात्मा में दिल लगा करके रखता है तो संसार के लोगों के साथ उनकी बैठती नहीं है, और संसार के लोग संसार से प्रेम करते हैं तो भगत की उनके साथ में कभी बैठती नहीं। इसलिए जगत और भगत के दो ही मार्ग, अलग अलग मार्ग हैं। गुरु महाराज कहते हैं ये कभी भेड़े साथ नहीं चल सकते। अगर परमात्मा से मिलना है तो इस जगत से हमें कट ऑफ होना पड़ेगा। महाराज ये नहीं कह रहे कि तुम अपने बीवी बच्चों को छोड़ दो, तुम संसार से प्रेम मत करो, तुम
तुम अपने बच्चों को लाड प्यार मत करो, अपनी मम्मी पापा से हेत प्रेम मत करो, ऐसा महाराज नहीं कहते। हमारा गुरु ज्ञान यही कहता है कि भाई घर गृहस्थी में रहते हुए सबके साथ स्नेह से प्रेम से रहते हुए अपनी सूरत को, अपनी इस मन को सदा ही सदगुरु जी महाराज में रखो, परमात्मा के प्रति प्रीत में लगा करके रखो, उस परमात्मा के साथ में घुले मिले रहो, उस परमात्मा के साथ में उस तार को लगा करके रखो। ऐसा महाराज फरमा रहे कि सूरत के जुगत मुगत की में भागू, सूरत गुराजी में रखो। संसार में तो कितना ही प्रेम से रहो, महाराज को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अपनी सूरत को सदा ही परमात्मा में लगा करके रखो, अपने दिल में सदगुरु साहिब को बिठा करके रखो। तब गुरु महाराज कहते ये भक्ति सस्ती है भाई, बाकी संसार से हेत किया तो ये भक्ति नहीं होने वाली है और ये जीवात्मा नरक कुंड में चली जाएगी, जन्मों जन्म तक दुख पाएगी और आगे भी 84 लाख योनियां भोग करके आएंगे। बहुत कठिन काम है, बड़ा भारी दुख है। तो मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ, समय हो गया है। समझाने में, अर्थ करने में जैसे कहीं पर भी त्रुटि रही है, अपनी विद्या समझ करके मुझे माफ करिएगा। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, गाडवान जैसे होए, तुम्हें हरे बोलन हारे हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम राम महाराज सभी को राम राम सभी को सामूहिक मत बोलो, सिमरत में तेरा शरण
भगवंता